welcome to my channel. Hope you'll be doing fine, and today I'm going to share with you how to memorize the question. So आज बात करने वाले हैं हम कि कैसे किसी क्वेश्चन को मेमोराइज करें। देखिए, जहाँ तक हमारी माइंड का सवाल है, हमारे दिमाग का सवाल, हमारे ब्रेन का सवाल है कि हम कैसे एक चीज़ को, किसी चीज़ को मेमोराइज करते हैं। हम उसके बारे में जब आप कोशिश करते हैं जानने की, तो सबसे पहले आपको पता होगा हमारी माइंड जो है वो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होता है डिटेक्शन करना। किसी चीज़ को जब आप डिटेक्ट करते हो, किसी चीज़ को आप जब पहचानते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो सबसे पहली स्टेप ये होता है हमारे ब्रेन का। जब आप किसी से मिलते हैं, सबसे पहले आप कुछ टाइम लेते हैं उसको डिटेक्ट करने में। पहले आप देखते हो किसी चीज़ को, देखने के सबसे पहले आंखों से हमारी बातें शुरू होती हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो भी काम होते हैं वो आंखों से शुरू होते हैं और फिर एक्शंस उसके बाद आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में भी सेम यही चीज़ रहती है कि हम पहले उस जो हमारी क्वेश्चन होता है उसको हम डिटेक्ट करते हैं। दूसरा जो चीज़ होता है वो होता है रिकॉग्निशन। सो इसी तरीके से जैसे हमारी माइंड, जैसे हमारी कॉमन लाइफ में जब हम किसी भी इंसान से मिलते हैं, किसी पर्सन से मिलते हैं, क्या होता है कि हम तभी उसको पहले उसको डिटेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसको कुछ टाइम लेते हैं। हम उसके बाद कुछ टाइम लेने के बाद फिर हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। जब हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं फिर हम थर्ड स्टेप की तरफ जाते हैं। जो थर्ड स्टेप होता है हमारा, सो फर्स्ट स्टेप होता है डिटेक्शन करना, यानी कि पहले आपको डिटेक्ट करना है उस इंसान को। सेकंडली या उस क्वेश्चन को, यानी कि पहले अब मैं लास्ट में बोलूँगा कि कैसे क्या करना है। मैं यही टेक्निक कैसे इस्तेमाल करना है आपको क्वेश्चन पे मेमोराइजिंग कैसे करनी है। सबसे पहले आपको डिटेक्शन करनी है। तो दूसरा स्टेप होता है सिमिलरली हमारी ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है। अब तीसरी बात यह आती है, तीसरी बात हमारी जो माइंड है रिकॉग्निशन के बाद मेमोराइज करता है। जैसे हम किसी से बार बार जब मिलते हैं, डिटेक्शन रिकॉग्निशन, उसके बाद हम उस इंसान को मेमोराइज करते हैं, वो हमारी ख्यालों में रहता है। सो सिमिलर प्रोसेस अगर हम देखते हैं, हमारे पास अगर क्वेश्चन याद करना है तो सबसे पहले हमें उस क्वेश्चन को, अगर आप मॉर्निंग में शुरू करते हो, आपको मॉर्निंग में पहले उस क्वेश्चन को डिटेक्ट करना है। आप कैसे डिटेक्ट करना है, आपको सिमिलरली बुक लेनी है या कोई भी आप जब टॉपिक पढ़ते हो उसको आप पहली बार आपको पढ़ना है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले अगर जब आप पढ़ते हो तो आप जब आपको जब याद नहीं हो जाएगा तो आपको छोड़ना है। तो पहली बार तो ये 100% गारंटीड है कि वो सिर्फ डिटेक्ट होगा, ना आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे उसको, ना आप अभी उसको मेमोराइज कर पाओगे। सो सबसे पहले जब आपने डिटेक्ट किया, फिर आपको दूसरी बार जब आपने मॉर्निंग में, मानो कि आपने मॉर्निंग में पहले पढ़ा उस क्वेश्चन को, मॉर्निंग में आपने किया, उसके साथ मतलब पढ़ाई की, तो वो उस वक्त आपको डिटेक्ट होगा, यानी आपने ऑब्जर्व किया। अभी आपकी माइंड में कितनी रिकॉग्निशन मिली वो अभी बाकी है। सो रिकॉग्निशन में क्या लगता है कि थोड़ा टाइम लगता है। तो दूसरी बार जब आप शाम को पढ़ते हो, शाम को आपको फिर से दोहराना है, वही सेम क्वेश्चन या सेम टॉपिक जिस बुक से आप पढ़ते हो वही आपको रिपीट करना है शाम के टाइम में। तो आप देखोगे एटलीस्ट 50% आपका जो क्वेश्चन होगा वो डेफिनेटली आपका माइंड रिकॉग्नाइज करेगा। और जब आप तीसरी बार पढ़ते हो, तीसरी बार आपकी डेफिनेटली जब आप सुबह फिर से उठते हो, वही क्वेश्चन आप, वही टॉपिक आप बुक से रिपीट करते हो, तो आपका क्वेश्चन जो होगा वो 100% गारंटीड है, एज माई पर्सनल एक्सपीरियंस की, वो आपको याद होगा। कभी भी कोई भी आपको मुश्किलात नहीं होंगी, आपके माइंड में 100% गारंटीड है। आपका जो माइंड है तीसरी बार इस क्वेश्चन को छोड़ेगा नहीं, वो आपको याद होगा। सो दिस सिंपल ट्रिक यू हैव टू यूज while memorizing the question, while trying to remember the question, or while trying to understand the topic, or while trying to memorize the topic. So इस टेक्निक को इस्तेमाल करके आप कोई भी क्वेश्चन याद कर सकते हो। अगर आप 3 स्टेप्स में भी इसको याद नहीं कर पाते हो, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर 4th स्टेप एज वेल एज 5th स्टेप एज वेल। सो कैसे आपको करना है, आपको सिमिलरली ये स्टेप्स यूज करने जो मैंने पहले बोलो, डू रिपीट, मोर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो 3 बार जब नहीं होगी तो 5th time it is guaranteed 100% that your question would be 100% understood, and it will be recognized by your mind, it will be detected 100% by your mind, and it is sure, I am damn sure that it will you will memorize the question completely. And thanks a lot, and please do consider the subscription of my channel. Hope you would enjoy the lessons with me. Thank you once again.